रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के छतरपुर मंदिर में, जहां पर एरन परिवार की तरफ से 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन चल रहा है। राम कथा की अमृत वर्षा वृंदावन से पधारे विश्व विख्यात श्री विजय कौशल जी महाराज द्वारा किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं एरन परिवार से। क्या शुभ नाम आपका? रेहान अग्रवाल। रेहान जी, आपने अभी 99% से पास किया है। आपके परिवार की तरफ से श्री राम कथा का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, भगवान के किस्से सुनने में तो सभी को आनंद मिलता है और जो है इससे हमारी संस्कृति का ज्ञान बढ़ता है और हम जो है अपने धर्म, अपने जो पुरानी संस्कृति है उसके बारे में और जान पाते हैं। और ये जो प्रथा है, इसको आप आगे ले जाने में क्या विचार है? ये मेरे विचार है कि आजकल के जो भी लोग हैं वो धर्म को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते हैं। उनको धर्म को भी महत्व देना चाहिए। सबको अपना ये जो संस्कृति, अपना धर्म है उसके बारे में सीखना ज़रूरी है। बहुत सुंदर संदेश। इससे हमें पूरा विश्वास है कि हमारी धार्मिक धरोहर संस्कृति कितना सुरक्षित है युवा पीढ़ी के हाथों। आपका शुभ नाम? अंकित जैन। अंकित जी, आपके परिवार की तरफ से श्री राम कथा का आयोजन किया गया है, कितना ज़रूरी है आज के इस कलयुगी दौर में इस तरह के धार्मिक आयोजन? ये धर्म ध्यान हमेशा ही होना चाहिए। धर्म के मार्ग पर ही चल के सारे सुख दुख का एहसास होता है। और राम कथा का जो ये सब एक जगह राम कथा का जो ये आयोजन हुआ है, राम कथा हमने कभी ऐसे ही सुनी थी, पर आज उसके बारे में कौशल जी महाराज द्वारा जो जिस तरह से बताया जा रहा है, उस तरह से इस राम कथा का महत्व और ज्ञान ज़्यादा अच्छा सुनने को मिल रहा है। उससे हमें धर्म का भी ज्ञान हुआ है। तो इस तरह से आयोजन हमेशा ही हमारे पूरे परिवार हमेशा करते आए हैं। चाहे वो छतरपुर मंदिर में नवरात्रों के दिन हो, चाहे हम हमेशा ही इस धर्म से जुड़े रहते हैं। बहुत खूब। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, इसी तरह जुड़े रहें। आपका शुभ नाम? राजकुमार अग्रवाल। जी राजकुमार जी, क्या संदेश देंगे आपके परिवार द्वारा इतना बड़ा आयोजन किया? सबसे पहले तो जय श्री राम। श्री राम जी का इतना बड़ा आशीर्वाद है हमारे परिवार पे कि जो हमें ये चीज़ें करने का प्रोत्साहन मिल रहा है और प्रेरणा मिल रही है। रामचंद्र जी का तो जीवन अपने आप में एक सीखने योग्य चीज़ें हैं। हम लोगों को सबको सीखना चाहिए उनसे कुछ, और धर्म का प्रचार भी होता है इन चीज़ों से। बाकी बहुत खूब, बहुत सुंदर संदेश। आपका शुभ नाम? शीना अग्रवाल। सीमा अग्रवाल जी, क्या संदेश देंगे आज के इस इतने बड़े आयोजन? ये जो आयोजन हो रहा है आजकल की युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही ज़रूरी है जानना अपने धर्म, अपनी संस्कृति के बारे में। जो आजकल हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, हम उससे अच्छी तरह एनालाइज समझ नहीं पाते हैं और हमें लगता है कि नहीं, हम कितने पिछड़े वर्ग के हैं या हमारी सोच कितनी बैकवर्ड है। जबकि यही कथा का अगर हम विश्लेषण सुने तो पता लगता है कि हम उस समय भी समय से आगे चल रहे थे और तब भी नारियों को आज के समय से ज़्यादा इज्जत और सम्मान देते थे। और वही सीख आज के समाज को जाननी ज़रूरी है कि आगे बढ़ने के लिए नारियों को सम्मान देना और अपने सब किसी को ना बड़ा समझे ना छोटा समझे, एक साथ लेकर चलना कितना ज़रूरी है। तो यही मिलता है। और जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत खूब। आपका क्या नाम बेटे? रियांश गुप्ता। रियांश जी, आप भी कथा सुन रहे हैं 3 दिन से, क्या सीख मिल रही है? सुन लो, बताओ ना। क्या सुना है आपने 3 दिन में? क्या समझ में आई कथा? क्या कहना चाह रहे हैं पंडित जी? जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए, आपका शुभ नाम? मेरा नाम गीता अरुण गुप्ता है। मैं अरुण जी की मिसेज़ हूँ और मैं और ये दोनों आपस में जब भी बात करते हैं, भगवान के सिवा हमें और कुछ दिखाई भी नहीं देता। बस यही रहता है कि हम क्या कर लें, क्या नहीं कर लें। कभी हम जगन्नाथ जी चले जाते हैं तो वहाँ हम प्रभु के चरणों में देखते हैं। और हमारे गुरु की बहुत महिमा है। हमारे गुरु जी आज बीमार हैं थोड़े, इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाए हैं। उनकी ही मतलब हमें आशीर्वाद है कि जो हम आज यहाँ तक पहुँच गए हैं।
और हमारे गुरुजी बैठे बैठे मैंने अभी भी यही प्रार्थना की, गुरुजी हमारा आशीर्वाद दें हमें और हमारा ये कार्य पूरा सफल करें, जिससे कि हमारी प्रभु की कृपा बनी रहे। बहुत खूब, आपके सभी कार्य सफल होंगे, हमारी शुभकामनाएं। आपका शुभ नाम? जय श्री राम। मेरा नाम अंकित गुप्ता है। राम कथा का सुनना और उसके बारे में जानना हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें अपने इतिहास के बारे में, अपने गुरु के बारे में, अपने भगवान देवी देवता के बारे में पता रहना चाहिए। और आजकल के टाइम में तो बच्चे खाली शॉर्टकट में देखते, वो पिक्चरें देखना चाहते, वो समझना नहीं चाहते चीज़ें ऐसी क्यों हुई थी। तो कथा में उसका वर्णन होता है कि कैसे हुआ था और हर एक चीज़ का एक रीज़न लॉजिक के साथ प्रभु जी बता रहे थे, व्यास जी, तो उससे सबकी जानकारी थोड़ी बहुत बढ़ती है। बहुत खूब। आपका शुभ नाम? सानवी अग्रवाल। क्या संदेश मिल रहा है और आज के इस कलयुगी दौर में क्यों ज़रूरी है इस तरह के धार्मिक आयोजन? हमें अपने हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और राम जी की खुद की जीवन एक हमें प्रेरणा देती है और हमें बहुत सारी सीख देती है जो आजकल के बच्चों को सीखना चाहिए कि हमें धैर्य होना चाहिए। जो हो रहा है वो प्रभु ही करवा रहे हैं और आगे चलकर हमें पता चलेगा कि उसके पीछे का कारण क्या है। बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर संदेश आज की इस युवा पीढ़ी का। आपका शुभ नाम? वान्या गुप्ता। वान्या जी, आपके परिवार ने इतना बड़ा श्री राम कथा का आयोजन किया है, क्या संदेश देंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें इस तरीके की धार्मिक चीज़ें करनी चाहिए। इससे क्या होता है, चारों तरफ पॉजिटिविटी बढ़ती है। आजकल बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी सबके अंदर आ चुकी है। ये सब सुनने से कहीं ना कहीं हम जाके मनन करते हैं इनकी चीज़ों पे, बातों पर, जो हमारे कहते हैं महाराज जी। तो हमको इन सब चीज़ों को अटेंड करना चाहिए, टाइम टू टाइम सब जाना चाहिए और जगहों पर भी, और कराना भी चाहिए। इससे हमारे अंदर बहुत चेंजेस आएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। ये बोलेगा छोटा, बोलो। जय श्री राम। मेरा नाम है स्तव्य। अच्छा, उषा जयरन है, मैं दुबई से आई हूँ। हमारे भाई साहब जो है धर्म के कार्य करते रहते हैं समय समय पर और मैं आती रहती हूँ, तो बहुत आनंद आता है। और जो भगवान श्री रामचंद्र की कथा सुनने को मिल रही है उससे हमें एक बहुत बड़ी सीख मिल रही है। और जो भक्तों का चरित्र हम सुनते हैं उससे क्या है, हमारे अंदर भी एक उत्साह आता है और हम अपने आप को भगवान से कनेक्ट कर पाते हैं। तो बस भगवान को से अभी देखा तो कभी है नहीं, पर जैसे लीला चरित्र सुन रहे हैं तो उसमें एक आनंद आता है। आनंद आकर के एक लगता है कि प्रभु हमें कहीं ना कहीं देख रहे हैं और हम उनसे जुड़े रहे और बस ये कथा का आनंद लेते रहे, यही बस कहना चाहती हूँ। बहुत खूब, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ये मेरी बेटी है जी, छोटी जी। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम सोनल जैन है। ऐसे आज जैसे मेरे ताऊ जी ने, जो मेरे पिता समानी हैं, उन्होंने राम कथा करवाई, तो जैसा महाराज जी ने भी बताया हमें कि इवन राम जी की भी जीवन में, जो भगवान बन के इंसान के रूप में आए, उनके भी जीवन में उतार चढ़ाव आए। और आजकल की यंग जनरेशन में टॉलरेंस बिल्कुल नहीं है। तो हमें इन सब चीज़ों को सुन के एक हमारे मन में भी एक ये होता है कि हम इंसान होकर हमारे जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो तो भगवान थे, उन्होंने भी सही पीड़ा। तो हमें इनसे मोटिवेशन मिलती है कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। उतार चढ़ाव चढ़ते रहेंगे, भगवान का नाम लो, और एक दुख के बाद फेज़ आता है, उसका सुख ही सुख है। और भगवान उसी की परीक्षा लेता है जिनसे वो प्यार करता है, अपने भक्तों से। तो जय श्री राम। मैं यही कहूँगी कि मॉडर्न जनरेशन को अपने वापस कल्चर में ही आना चाहिए और ये सब सुनते रहिए और आपका भी जीवन हमेशा ही मंगलमय रहेगा। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में एरन परिवार के मुखिया जी अरुण कुमार गुप्ता जी। अरुण कुमार गुप्ता जी, हमने जाने आपके परिवार के विचार, उच्च विचार। आप क्या संदेश देंगे, क्योंकि आपने इतनी बड़ी कथा का आयोजन किया है, हजारों की संख्या में लोग कथा श्रवण करने आ रहे हैं, क्या संदेश देंगे, क्या धार्मिक संस्कार है? सर, अपना वही विचार है मेरा कि राम जी की कथा जो प्रचार हो, उनके बारे में चीज़ें लोगों को पता लगे, जन जन के पास तक ये संदेश जाए और हर एक आदमी उनके चरित्र के अनुसार ही अपने वर्क काम को करे और उसी हिसाब से आगे ज़िंदगी का
उन चीज़ों का पालन करते हुए ज़िंदगी गुजारें। और आज के इस कलयुगी परिवेश में इस तरह के धार्मिक आयोजन क्यों जरूरी है? आजकल के कलयुगी परिवेश में धार्मिक आयोजन इसलिए ज़रूरी है सर, हम अपने धर्म को, कल्चर को, सब धर्मों का सम्मान करते हुए सनातन धर्म की संस्कृति को ना भूलें। सनातन का बिल्कुल ध्यान रखें। सनातन ही सबसे पुराना धर्म है जिसको हमने सबसे आगे बढ़ाना है। हमारे कल्चर के अंदर किसी भी धर्म के लिए मना नहीं है, सबका वेलकम है। पर अब अपनी संस्कृति को भूल के दूसरे लोगों को, चीज़ों को हम आगे बढ़े और अपने साइन भूल जाएं, वर्किंग भूल जाएं। मंदिर जाते हैं, अपने कपड़ों का परिवेश नहीं पता हमें किन हालात में जाना चाहिए। अपने धर्म को चेक देखते हुए जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी आपका। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसी तरह से आप सभी को भक्ति रस में सराबोर करते रहें। पुनः आपको धन्यवाद। कैमरामैन अजीत तंवर के साथ वीपी शर्मा, INS न्यूज़। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह कले कले चले चले बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता, यह पुण्य प्रवाह हमारा, युग युग से बहता आता, यह पुण्य प्रवाह हमारा। हम इसके लघुतम जल कण बन के मिटते हैं क्षण क्षण, अपना अस्तित्व मिटाकर तन मन धन करके अर्पण। हम इसके लघुतम जल कण बन के मिटते हैं क्षण क्षण, अपना अस्तित्व मिटाकर तन मन धन करते अर्पण। बढ़ते जाने का शुभ क्षण, प्राणों से हमको प्यारा, युग युग से बहता आता, यह पुण्य प्रवाह हमारा, युग युग से बहता आता, यह पुण्य प्रवाह हमारा। इस धारा में घुल मिल कर वीरों की राख बही है, इस धारा की कितने ही ऋषियों ने शरण गई है। इस धारा में घुल मिल कर वीरों की राख बही है, इस धारा की कितने ही ऋषियों ने शरण गई है। इस धारा की गोदी में खेला इतिहास हमारा, युग युग से बहता आता, यह पुण्य प्रवाह हमारा, युग युग से बहता आता, यह पुण्य प्रवाह
सकेंगे मिटने वाले मिट जाए कंकड़ पत्थर की हस्ती क्या बाधा बन कर आए दह जाएंगे गिरि पर्वत कांपे भूमंडल सारा युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा यह कल कल चल चल बहती क्या कहती गंगा धारा युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा युग युग से बहता आता यह